नमस्कार भविष्य के नर्सिंग हीरो, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस पर, जहां हम देते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग मिशन इंद्रधनुष के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में बेटा हम जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन कौन से डिजीज को ये कवर करता है, इस मिशन के अंतर्गत कौन कौन सी वैक्सीन्स आती हैं, क्या क्या रणनीतियां अपनाई गई। साथ में हम बात करेंगे इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष यानी कि IMI के बारे में, और देखेंगे साथ में रोल ऑफ नर्स यानी कि एक नर्स का इस मिशन के अंतर्गत क्या रोल होता है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। लॉन्चिंग डेट याद रखिएगा, कब ये लॉन्च हुआ था। तो 25 दिसंबर 2014 को, ठीक है, 25 दिसंबर 2014 को ये जो है स्थापित हुआ था या शुरू हुआ था। ठीक, लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और भारत सरकार के अंदर एक मंत्रालय होता है जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट। चलिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी कि मेन अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, टू रैपिडली इंक्रीज फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज इन इंडिया। भारत में जो इम्यूनाइजेशन है उसको बहुत तेजी से क्या करना है, कवर करना है हमें। ठीक है, चलिए बात करते हैं टारगेट ग्रुप, यानी कि ये जो प्रोग्राम था किस एज के लोगों को टारगेट करता है। तो याद रखिएगा ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से 2 साल की हो, या हमारे इसके अंतर्गत प्रेग्नेंट वुमेन आ जाती है। ठीक है, चलिए बेटा अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की, क्या क्या इसके उद्देश्य थे। तो सबसे पहला, टू रीच चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन हु मिस्ड रूटीन इम्यूनाइजेशन, यानी कि इसमें ऐसी महिलाएं और बच्चे शामिल हो जाएंगे जो रूटीन इम्यूनाइजेशन के दौरान मान लीजिए कोई टीका नहीं लग पाया है, तो ऐसे जो मिसिंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट है उनको हमें वहां तक इम्यूनाइजेशन वहां उनको पहुंचाना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है टू अचीव फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। और क्या है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, इस मिशन इंद्रधनुष का सबसे जो मेन ऑब्जेक्ट था, इम्यूनाइजेशन को फुल्ली तरीके से जो है कवरेज करना है, यानी कि जितने भी लोग हैं कोई भी ऐसा पर्सन छूटना नहीं चाहिए, चाहे प्रेग्नेंट महिला हो या हमारे बच्चे हों। अगला पॉइंट है टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, संचारी रोग है, उनकी रोकथाम करना, जैसे पोलियो हो गया, टीबी है, डिप्थीरिया है, टिटनस है, पर्ट्यूसिस जिसको हम बूफिंग कफ के नाम से भी जानते हैं, मीसल्स है, राइट। चलिए चलिए अगला हमारा पॉइंट है टू मेक इम्यूनाइजेशन एक्सेसिबल इन हार्ड टू रीच एरियाज, यानी कि इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है बेटा, हमें ऐसे रीजन तक पहुंचाना है जो हमारे पहुंच से बहुत दूर हैं। ठीक है, कठिन पहुंच वाले क्षेत्र जैसे झुग्गी झोपड़ी हो गई, रूरल्स हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, तो वहां तक जो है हमें इम्यूनाइजेशन की पहुंच बनानी है, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं वैक्सीन कवर्ड, कौन कौन से इसके अंतर्गत वैक्सीन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे BCG की। ये जो वैक्सीन होती है बेटा टीबी के लिए होती है। ठीक, अगला है हमारा ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में OPV कहते हैं। चलिए अगला हमारा वैक्सीन है पेंटावैलेंट वैक्सीन। तो याद रखिएगा पेंटावैलेंट वैक्सीन जो है किन किन डिजीज के लिए यूज में आती है। तो सबसे पहला हमारा हो गया डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस हो गया, ठीक, जिसको हम बुफिंग कफ भी कहते हैं बेटा, टिटनेस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस हो गया। ठीक, चलिए अगला हमारा जो वैक्सीन है वो क्या है, मिसल्स रुबेला वैक्सीन है, जिसको हम MR वैक्सीन कहते हैं। ठीक, अगला है इंजेक्टेबल पोलियो वायरस, जिसको शॉर्ट में IPV कहते हैं। चलिए अगला हमारा वैक्सीन है जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, अगला है रोटा वायरस वैक्सीन है। नेक्स्ट हमारा है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, जिसको शॉर्ट में हम लोग PCV के नाम से जानते हैं। ठीक, और लास्ट जो हमारा वैक्सीन है TD, यानी कि टेटनस और डिप्थीरिया के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, और जनरली ये किसको बेटा लगाया जाएगा, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है और जो एडल्ट पीपल हैं उनको हम ये TD का वैक्सीन लगाते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, क्या रणनीतियां। तो बेटा इंद्रधनुष जो टर्म है या क्यों लिया गया है, तो याद रखिएगा जैसे कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं अलग अलग, वैसे ही क्या है 7 डे स्पेशल इम्यूनाइजेशन कैंपेन, हमें 7 दिन लगातार जो है एक कैंपेन चलाना है। और वो कैंपेन बेटा किसको समर्पित होगा, टोटली इम्यूनाइजेशन को होगा, राइट। चलिए
अगला पॉइंट है कंडक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ फॉर 7 डेज, यानी कि प्रत्येक महीने का जो पहला वीक होता है, और हम जानते हैं कि एक वीक में बेटा कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्ट किया जाएगा प्रत्येक महीने के पहले हफ्ते में। चलिए बात करते हैं अचीवमेंट की, क्या क्या उपलब्धियां इंद्रधनुष के अंतर्गत प्राप्त की गई। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फेज 1 की, याद रखिएगा जो फेज 1 था वो कहां से कहां तक चला, 2014 से लेकर 2017 तक चला। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या हुआ, 2.55 करोड़ चिल्ड्रन एंड 68 लाख प्रेग्नेंट वुमेन इम्यूनाइज। इसके अंतर्गत जो हमारे बच्चे थे और यानी कि 2 करोड़ 55 लाख और 68 लाख जो प्रेग्नेंट वुमेन थे उनको हमने क्या किया, इम्यूनाइज किया। राइट, चलिए अगला है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, जिसको शॉर्ट में IMI कहते हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2017। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो अक्टूबर 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी, विद द गोल ऑफ अचीविंग 90% कवरेज बाई 2020। ठीक है, यानी कि 2020 तक जो है हमें 90% कवरेज हासिल कर लेनी है। चलिए बेटा बात करते हैं एक नर्स का इस मिशन के अंतर्गत क्या रोल हो सकता है। तो सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन एट करेक्ट टाइम, सही समय पर जो है वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाए। ठीक है, दिया जाए पेशेंट को, जो भी हमारे बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको दिया जाए। अगला क्या है, कोल्ड चेन मेंटेनेंस, वैक्सीन स्टोरेज एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे कि हम बेटा जानते हैं कि जो हमारी वैक्सीन होती हैं ये खराब होने के ज़्यादा इसके चांसेस रहते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, कोल्ड चेन में इसको रखते हैं, और टेम्परेचर बेटा कितना रखेंगे, 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन टू पेरेंट्स। जो हमारे माता पिता हैं उनको हम वैक्सीनेशन के बारे में समझाएंगे कि वैक्सीनेशन देने से क्या लाभ है, अगर ना दें तो क्या इससे हानियां हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है मेंटेनिंग इम्यूनाइजेशन कार्ड। ठीक है, जो हमारी गर्भवती महिला होती है, ठीक, जब वो पहली टाइम वैक्सीन लगाने आती है तो उसको एक इम्यूनाइजेशन कार्ड दिया जाता है। वो जो कार्ड होता है बेटा समय समय पर उसको अप टू डेट किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें कौन कौन सा टीका लग चुका है वो मेंटेन किया जाता है। अगला पॉइंट है मॉनिटरिंग एडवर्स इफेक्ट आफ्टर इम्यूनाइजेशन। अब क्या है कि हमने इम्यूनाइजेशन कर दिया तो ये नहीं कि हम जो भी हमारा छोटे जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, इम्यूनाइजेशन देने के बाद उनको हम छोड़ेंगे नहीं। क्या करना है, हम उनको मॉनिटर करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि जो हमने इम्यूनाइजेशन किया है उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ हो। राइट, तो आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।